आज हम लोग देख रहे हैं 2016 का क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर है, क्वेश्चन नंबर 5 है। 2016 में जो आया था, 2016 में 6 सेट में क्वेश्चन आया था। उसमें कुछ नॉर्थ जोन के ये क्वेश्चन था। अब इसकी अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हमको प्रूफ करना है ये वैल्यू। इसमें हम एक रूल अप्लाई करते हैं। पहले हम इसमें जेड से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें हम एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें बाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कॉलम 1 इक्वल टू कॉलम 1 इंटू जेड, कॉलम 2 इक्वल टू कॉलम 2 इंटू एक्स और कॉलम 3 इक्वल टू कॉलम 3 इंटू बाई। तो हम लोग को वैल्यू आ जाएगा कुछ ऐसा, आ गया वैल्यू हम लोग को ऐसा। तो यहाँ पर हम जब इसमें जेड से मल्टीप्लाई किए हैं, इसमें एक्स से मल्टीप्लाई किए, इसमें बाई से मल्टीप्लाई किए हैं, तो हमको डिवाइड भी देना होगा। तो हम यहाँ पर डिवाइड दे देते हैं एफ बाई जेड से। अब आप यहाँ से एक्स कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ से जेड कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ से एक्स कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ से बाई कॉमन निकाल लीजिए। यानी कि टेकिंग कॉमन एक्स बाई जेड फ्रॉम रो 1, रो 2 एंड एक्स कहाँ से निकाल रहे हैं हम लोग, रो 2, बाई निकाल रहे हैं रो 3 एंड रो 1 रेस्पेक्टिवली। तो हम लोग को वैल्यू यहाँ से एक्स बाई जेड बाहर निकलेगा, कैंसिल हो जाएगा और डेल्टा अब बन जाएगा कुछ आपको ऐसा। अब हम देखते हैं यहाँ पर, अब हम यहाँ से करते हैं R1 इक्वल टू R1 माइनस R3 और R2 इक्वल टू R2 माइनस R3। तो हम लोग को जो डेल्टा है वो डेल्टा आ जाएगा कुछ इस तरह से। यहाँ पर से वैल्यू, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कम था तो हम ऊपर नीचे लेते हैं। देखिए यहाँ पर समझ लीजिए ए स्क्वायर कॉलम रो 1 माइनस रो 3 किए हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिए हैं। यहाँ से एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड रो 1 से कॉमन हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड रो 2 से कॉमन हो जाएगा। तो टेक कॉमन एक्स प्लस वाई प्लस जेड फ्रॉम रो 1 एंड रो 2। तो हम लोग को आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर और अब जो डिटरमिनेंट रहेगा कुछ ऐसा 0 जेड स्क्वायर 0 जेड प्लस वाई माइनस एक्स एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड माइनस एक्स वाई माइनस जेड माइनस एक्स और जेड प्लस एक्स का होल स्क्वायर। R2 माइनस R3 वाई माइनस जेड माइनस एक्स। ठीक है, अब हम अगला ऑपरेशन करते हैं यहाँ से और वो समझते हैं। हम कॉलम 3 में कॉलम 1 और कॉलम 2 को माइनस करते हैं। तो कॉलम 3 इक्वल टू कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 माइनस कॉलम 2। अब हम इसको थोड़ा सा अरेंज करके यहां पर लिखते हैं। तो जैसे ही ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो डेल्टा का वैल्यू हम लोग को आ जाएगा एक्स प्लस, अब हम लोग को यहाँ पर आ गया वैल्यू। तो अब यहाँ पर हमको दो जीरो तैयार करते हैं, तो इसमें हम एक्स से डिवाइड दे करके इसमें माइनस प्लस जो ऐड कर देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 2z माइनस 2z कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम जेड से डिवाइड दे देंगे और इसमें ऐड कर देंगे ये जीरो हो जाएगा। तो अब यही दो ऑपरेशन हम अप्लाई करते हैं, यानी कि रो 2 रो 1 इक्वल टू
रो 1 प्लस रो 3 बाई जेड और रो 2 इक्वल टू रो 2 प्लस रो 3 बाई एक्स। तो हम लोग को डिटर्मिनेंट जो तैयार होगा अब वो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर और कुछ 2x। अब 2 जीरो हम लोग को आ गया, तो सामने करो और सामने का कॉलम कैंसिल कर देते हैं और डेल्टा इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर और 2xz। और अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड एक्स और प्लस वाई जेड और माइनस ए एक्स एक्स कैंसिल और जेड एक्स बच जाएगा यहाँ पर माइनस जेड एक्स। ये जेड एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ वाई कॉमन निकाल लीजिए, तीनों में वाई है तो डेल्टा इक्वल टू आ गया 2x बाई जेड और x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ स्क्वायर है, एक पार्ट यहाँ रहेगा, गुना करते हैं क्यों आ गया। ये हो गया आपका प्रूफ। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, तो अब हम यहाँ पर एक ऑपरेशन करते हैं। तो इसमें हम दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं। हम लोग के पास है प्रूफ करना है a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पर हम एक ऑपरेशन करते हैं, इसमें इसको ऐड कर देते हैं और इसके मल्टीप्लाई में 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हम लोग के पास यहाँ रह जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस ए स्क्वायर और माइनस 2bc 2bc से 2bc कट जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इस तरह से यहाँ पर भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और यहाँ पर भी आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये वैल्यू आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी सी ए बी। यहाँ से हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन निकाल लिए, आ गया 1 1 1। अब हम 2 जीरो ले आते हैं, तो R2 इक्वल टू R1 माइनस R2 और R3 इक्वल टू R1 माइनस R3। यहाँ से हम लोग को कॉमन आ गया a माइनस बी और यहाँ से कॉमन ले लिए a माइनस से। लेकिन यहाँ पर a माइनस बी नहीं है, b माइनस a है, तो माइनस यहाँ पर आगे लग गया। यहाँ पर हम a माइनस से कॉमन निकाले और यहाँ पर c माइनस है तो माइनस आगे आ गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ पर हमको सब माइनस में है, तो माइनस कॉमन निकाल करके हम जो भी देखिए यहाँ पर c माइनस a माइनस c है, हमको चाहिए था c माइनस है, जिसका माइनस निकाल करके कैसे मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया हम लोग को c माइनस a। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब अगला प्रॉब्लम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो ये है, इसमें बोल रहा है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x गिवन 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6x इक्वल टू 8, 6x कैंसिल एंड 2x स्क्वायर इक्वल टू 8, 2x स्क्वायर इक्वल टू 4 यानी x इक्वल टू प्लस माइनस 2 होगा। लेकिन चाहिए हमको नेचुरल नंबर, तो x का वैल्यू 2। ये 1 मार्क का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ बोल रहा है यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट सो दैट ट्रायंगल ABC इज आइसोस्केलस इफ कंडीशन दिया हो। आइसोस्केलस ट्रायंगल हमको प्रूफ करना है। आइसोस्केलस ट्रायंगल कहने का मतलब 2 साइड इक्वल या फिर 2 एंगल इक्वल। तो अगर हमको प्रूफ करना है A इक्वल टू B या B इक्वल टू C या फिर C इक्वल टू B, इसमें से कोई भी एक कंडीशन अगर हमको प्रूफ हो जाता है तो हम लोग का जो है वैल्यू तैयार हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से पहले 1 1 1 है तो 2 जीरो ले आते हैं, तो कॉलम 2 इक्वल टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 और कॉलम 3 इक्वल टू कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। अब यहाँ ऑपरेशन कर देते हैं, तो डेल्टा का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 1 प्लस कॉस ए कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए, यहाँ पर 0 कॉस बी माइनस
कॉस ए, यहाँ पर आपको आ जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो फाइनल रहते हैं कॉस बी माइनस कॉस ए और इंटू कॉस बी माइनस कॉस बी प्लस कॉस ए, और हम लोग को गया कॉस सी प्लस कॉस सी माइनस वन। इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके फैक्टर कर देंगे। अब समझते हैं यहाँ पे कॉस बी माइनस कॉस ए कॉस सी माइनस कॉस ए, इस दोनों में कॉस बी माइनस कॉस ए है, यहाँ दोनों में कॉस सी माइनस कॉस ए है, कॉमन निकाल लेते हैं। तो कॉस सी माइनस कॉस ए और कॉस बी माइनस कॉस ए। अब जो हम लोग को वैल्यू रह गया यहाँ पर इक्वल टू 0 है, ध्यान रखिए। तो 1 प्लस कॉस ए कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए 0 1 कॉस बी प्लस कॉस ए माइनस 1, यहाँ 0 1 कॉस सी प्लस कॉस ए माइनस 1। आप एलॉन्ग रो 1 एक्सपेंड कर दीजिए, तो डेल्टा का वैल्यू हम लोग को आ जाएगा कॉस सी माइनस, तो हम लोग का वैल्यू आएगा कॉस सी माइनस कॉस ए कॉस बी माइनस कॉस ए कॉस सी माइनस कॉस बी इक्वल टू 0। तो ऐसा कर सकते हैं कॉस सी माइनस कॉस ए इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया कॉस सी इक्वल टू कॉस ए, यानी कहने का मतलब हो गया सी इक्वल टू ए। अगर बात करते हैं कॉस बी माइनस कॉस ए इक्वल टू 0, तो कॉस बी इक्वल टू कॉस ए, यानी कि बी इक्वल टू ए, या फिर कॉस सी माइनस कॉस बी इक्वल टू 0, तो कॉस सी इक्वल टू कॉस बी और सी इक्वल टू बी। तो यहां पर कर सकते हैं सो ट्रायंगल एबीसी इज आइसोस्केलस। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। अगला प्रॉब्लम देखते हैं अगर, तो 5 नंबर का प्रॉब्लम में है, और ये आप लोग को एनसीईआरटी में भी आया हुआ था। अगर आप तीनों को कॉलम 1 इक्वल टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 करिएगा, तो आ जाएगा यहाँ पर 0 0 0 बी माइनस सी सी माइनस ए माइनस बी सी माइनस ए माइनस बी बी माइनस सी। फाइनली वैल्यू आ गया 0। ये सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। ए माइनस एक्स ए माइनस एक्स ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स ए माइनस एक्स ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स इक्वल टू 0। यहाँ है सोल्व फॉर एक्स बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। हम लोग पहले क्वेश्चन देख रहे थे और वो क्वेश्चन था आप लोग को 2019 का 7 नंबर। जस्ट उसी जैसा प्रॉब्लम फिर से सोल्व होगा। अगर सोल्व होता है तो सोल्व कीजिए आप लोग, और नहीं तो फिर हमको कमेंट करके बताइए, हम सॉल्यूशन देंगे फिर इसका। और ऐसे हम एक आपको क्लू दे देते हैं। आप कॉलम 1 इक्वल टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 अप्लाई कर दीजिए। आपका जैसे भी होगा आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। आप लोग ट्राई करके देखें एक बार। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगर हम अब यहाँ था 2016 का जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया है। 2016 में इतना क्वेश्चन आया था, 6 क्वेश्चन, अलग अलग पार्ट का क्वेश्चन था, अलग अलग सेशन का। और अब यहाँ से देखते हैं हम लोग 2017 का कुछ क्वेश्चन। यहाँ देखते हैं हमको लाना था 9y² प्लस x²। अगर इसको ऐड करते हैं, आप कॉलम को भी ऐड कर सकते हैं, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, तो भी आपको आ जाएगा 3y और 3x। यहाँ पर क्या जाएगा 3y 3x, तो 3x प्लस y 3 इंटू प्लस y 3 इंटू प्लस y। और हम यहाँ से इसको कॉमन निकाल लेते हैं, बाकी दो रो कॉलम जैसे था वैसे ही रह गया। अब हम यहाँ से 2 जीरो ले आते हैं, तो R2 इक्वल टू R1 माइनस R2, R3 इक्वल टू R1 माइनस R3। अब यहाँ 2 जीरो आ गया।
अब कॉलम 1 के थ्रू हम लोग एक्सपेंशन कर देते हैं। आप यहाँ लिख सकते हैं एक्सपैंड along कॉलम 1, तो 2y² और माइनस माइनस y² यानी प्लस y², तो 3y² इंटू 3 9y² इंटू प्लस x²। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन में है हम लोग को सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन है आप लोग को, एक क्वेश्चन 2019 का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आया था, वहां पर सोल्यूशन कर दिए हैं, आप वहां पर जाकर सोल्यूशन दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सीबीएसई के एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, क्वेश्चन रिपीट होता है। पैटर्न ये क्वेश्चन भी आपको एक अलग फॉर्म में आया था पहले भी, जब सोल्यूशन दे रहे थे थ्योरी पढ़ा तो उसमें भी आया था। इसको दो तरीका से बनाने के लिए बताया था आपको हम कि इसका एक आंसर आता है 1/x + 1/y + 1/z, आप उससे भी निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर पहले फिलहाल समझते हैं कि हम लोग इसमें करेंगे क्या। तो यहाँ से x कॉमन लेते हैं, यहाँ से y कॉमन लेते हैं, यहाँ से z कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर टेकिंग कॉमन x by z फ्रॉम रो 1, रो 2 एंड रो 3। तो यहाँ से आगे हम लोग को डेल्टा इक्वल टू x by z 1/x 1/x 1 प्लस 1/x 1/y 1 प्लस 1/y और 1/y 1 प्लस 1/z 1/z और 1/z। अब आप कॉलम 1 इक्वल टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 कर दीजिए, तो आपको आ जाएगा। तो अब अप्लाई करते हैं हम लोग रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। तो यहाँ देखते हैं वैल्यू डेल्टा का आ गया हम लोग को 1 + x 1/x + 1/y + 1/z। इस तरह से आप यहाँ से कॉमन ले लेते हैं रो 1 से। यहाँ पर लिख सकते हैं टेकिंग कॉमन फ्रॉम रो 1। अब हम अप्लाई कर देंगे कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 और कॉलम 3 इक्वल टू कॉलम 1 माइनस कॉलम 3। तो हम लोग को 2 0 आ गया। अब अगर इसका एक्सपेंशन करते हैं along रो 1, एक्सपेंड along रो 1, या फिर आप देखिए ऊपर का वैल्यू 0 है तो सीधे डायगोनल का मल्टीप्लाई आ जाएगा, नहीं करता वैल्यू 1 आ जाएगा। फाइनली आंसर आपको इतना ही मिलेगा। अब इसमें एक क्वेश्चन और भी है, जरा वो देखते हैं वो क्या कहता है। 2 क्वेश्चन इसमें और है। अगला क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। तो यहाँ पर if a + b + c not equal to 0 and ABC BCA CAB equal to 0 prove A equal to B equal to C। हम साइक्लिक डिटरमिनेंट का जब क्लास दे रहे थे, साइक्लिक डिटरमिनेंट, तो वहां पर प्रॉब्लम नंबर 6 जो था असोसिएटिव डिटरमिनेंट का, उसमें हम इसको हम प्रूफ किए थे। आप वहां पर जाकर के लेक्चर को देख सकते हैं। फाइनली जो इसका आंसर आया था हम लोग को a + b + c इंटू 1/2 a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर। उसी को हम a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, b - c का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, c - a का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। फाइनली हम लोग का वैल्यू आ गया था a इक्वल टू b, b इक्वल टू c, c इक्वल टू a। वहां से आप जाकर के तैयार कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है इसका 0, तो फाइंड करना है इसका वैल्यू। आप क्वेश्चन को डिस्क्रिप्शन जाकर के निकाल सकते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पर अगर हम, तो यहां से हमको चाहिए 1a/x b/y c/z। हम ऐसा करते हैं, यहां से हम x कॉमन लेते हैं कॉलम 1 से, कॉलम 2 से y कॉमन लेते हैं, कॉलम 3 से z कॉमन लेते हैं। तो x by z
टेकिंग कॉमन x by z from C1 C2 एंड C3, तो आ जाएगा हम लोग को वैल्यू x by z। और अब यहां रह गया हम लोग को a by x माइनस 1, a by x माइनस 1, यहाँ से b बटा बाई माइनस 1, b बटा बाई और b बटा बाई माइनस 1, c बाई जेड माइनस 1, c बाई जेड माइनस 1 और c बाई जेड इक्वल टू 0। तो हम लोग को आ गया x बाई जेड। अब देखिए इसको ऐड कर देते हैं, रो वन कॉलम वन को, कॉलम वन इक्वल टू कॉलम वन प्लस कॉलम टू प्लस कॉलम थ्री। तो हम लोग को वैल्यू आ जाएगा ए बाई एक्स प्लस बी बटा वाई प्लस सी बाई जेड माइनस 2, ए बाई एक्स प्लस बी बटा वाई प्लस सी बाई जेड माइनस 2, ए बाई एक्स प्लस बी बटा वाई प्लस सी बाई जेड माइनस 2 और बी बटा वाई माइनस 1, बी बटा वाई और बी बटा वाई माइनस 1, सी बाई जेड माइनस 1, सी बाई जेड माइनस 1 और सी बाई जेड इक्वल टू 0। अब इसको कॉमन निकालते हैं तो हम लोग को आ जाएगा ए एक्स बाई जेड और ए बाई एक्स प्लस बी बाई वाई प्लस सी बाई जेड माइनस 2 और फाइनली डिटरमिनेंट क्या होगा 1 1 1, बी बटा बाई माइनस 1, बी बटा बाई और बी बटा बाई माइनस 1, सी बाई जेड माइनस 1, सी बाई जेड माइनस 1 और सी बाई जेड इक्वल टू 0। अब यहाँ जो क्वेश्चन में कंडीशन है एक्स बाई जेड नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ से एक्स बाई जेड 0 नहीं है तो ए वैल्यू 0 होगा, तो इसको हम 0 करते हैं। हमको इसी का वैल्यू चाहिए भी था तो हम इसको 0 कर लेते सीधा। तो ए बाई एक्स प्लस बी बाई वाई प्लस सी बाई जेड माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी कि ए बाई एक्स प्लस बी बाई वाई प्लस सी बाई जेड इक्वल टू, ये आ गया आप लोग का आंसर। ये हो गया 2016-2017 का सॉल्यूशन। अब आप लोग को 2015 और 2014 का सॉल्व करना है क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सॉल्यूशन इसका नेक्स्ट डे देखेंगे। बाकी